सक्रिय है 12 बजे सक्रिय है इधर भी थोड़ा ब्रेक लेना था ताकि मनमानी की वंदना अर्चना संपन्न हुई और आगे की कार्रवाई के लिए बहुत बहुत आभार। आपने आगे की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न की और मेरे हाथों में आपने ये गोष्ठी संचालन की जिम्मेदारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी बड़ों की, आप सभी का स्नेह चाहूँगी और इस माँ शारदी के माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं कि देह त्याग हो जाऊं अदेही, रूप में तेरी खो जाऊं। देह त्याग हो जाऊं अदेही, रूप में तेरी खो जाऊं। बन के रहूं रूह नगर में, जो तू है मैं हो जाऊं। माँ शारदे से इस विनती के साथ हम सभी माँ शारदे के सम्मान में हैं, पुत्र पुत्रियाँ हैं। हम चाहेंगे उनका आशीष हम पर बना रहे। आज शाम की जिसे जो है वंदना करें। शशांक आप श्री शशांक पांडे जी बहुत अच्छे चंद्रकार शरद पांडे शरद पांडे तो माँ शारदे के मुझे आदेशित हुआ है कि माँ शारदे के लिए मैं आदरणीय शरद पांडे शशांक जी से निवेदन करूंगी कि वो माँ शारदे के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और इस सुंदर व्यक्ति के उनसे मैं निवेदन करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है शरद पांडे शशांक जी आपका। इधर आ जाओ। माँ की वाणी की वंदना का जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, वंदे वाणी विनायक को महाकवि तुलसीदास ने, उसी तरह से मेरे एक छंद में की 4 पंक्तियों में माँ वाणी सहित अनेक देवी देवताओं की वंदना हो जाती है। ऐसी 4 पंक्तियां देखें। स्वागत है कि वंदना वाणी विनायक की नित, जो हरते जग की भव बाधा पार करे। आराम से माँ वाणी की वंदना कर रहा हूँ। इसमें एक छंद ऐसा जो जिसमें 4 पंक्तियों में माँ वाणी सहित अनेक देवी देवताओं की वंदना हो जाती है। देखें आप लोग कि वंदना वाणी विनायक की नित, जो हरते जग की भव बाधा पार करे तरणी उसकी, जिसने इनके पद प्रेम से साधा। वो है मन शंभु उमा में रमा, तन शोभित बाल गजानन आधा। वो आपकी ही कृपा कृष्ण के ध्यान में नाचती है कविता बनी राधा। और माँ वाणी की वंदना में कि निज नीरस काव्य की गागर में, रस सार दे माँ सरसाया करो। और जिससे हित हो दुखी मानवों का, उर में वही भाव जगाया करो। और सुत ज्ञान शशांक कृपा करके, सब दोष सदा धुलसाया करो। ओ हम छंद पे छंद सुनाया करे, तुम सम्मुख वीणा बजाया करो। छंद पे छंद सुनाया करे, तुम सम्मुख वीणा। और माँ वाणी से कामना है
कि रस छंद अलंकृत व्यंजना दो, पल भी न कभी बिसराइए माँ। वो कितना भटका हूँ पता तुमको, अब और नहीं भटकाइए माँ। शुद्ध आपका हूँ कड़ा पाप का हूँ, चरणों में पड़ा हूँ उठाइए माँ। उत्तम तुम भगाइए ज्ञान प्रदीप जगाइए, आइए आइए माँ। तब तुम जगाइए ज्ञान प्रदीप जगाइए। तो माँ वीणा पाणी सबसे बड़ी देवी कही जाती हैं। तो मैंने लिखा था कि जब तक सृष्टि रहेगी रस वृष्टि होगी, विश्व में तुम्हारा ध्वज फहराएगा। तो तेरे चरणों की रज पड़ती जहाँ है वहाँ, रंच अज्ञता का तम टिकने न पाएगा। वीणा पाणी जहाँ तेरी वीणा झनकार उठी, कभी कलाकार न वो रस बरसाएगा। और छंदकार छंद से बुलाएगा रिझाएगा माँ, गीतकार गीत में तुम्हारे गुण गाएगा। छंदकार छंद से। और एक छंद और पढ़ दे रहा हूँ। वीणा बजाइए माँ कहती है, इसमें बहुत से माँ वीणा की स्तुति है बहुत, लेकिन मैं एक छंद और पढ़ देता हूँ। कुछ कुर्सियाँ और डाल दो। जिन कवियों पे माँ वीणा पाणी की कृपा हो गई, उनकी स्थिति का एक छंद है कि जिन कवियों पे कृपा हंस वाहिनी की हुई, स्वर तुलसी सा द्वार द्वार बजने लगे। उस साधे और साधना में अंतर रहा न कुछ, तन मन होके एकाकार बजने लगे। गूंजने लगी दिशाएं गा उठे रसिक वृंद, छंद फूट उर आर पार बजने लगे। वो करके सिंगार झनकारती सितार, वीणा वागिनी चली तो तार तार बजने लगे। अद्भुत मावाणी की वंदना शांति आपने प्रस्तुत शादी की के है। इस बीच जो है हमारे मध्य हमारे एक और विशिष्ट अतिथि श्री विजय बहादुर सिंह जी, अवकाश प्राप्त जो है अपर आयुक्त रहे हैं, आप हमारे सहपाठी रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब विचारक। राष्ट्रीय ये जो हमारी लोक भारती एक संस्था है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विजय बहादुर सिंह कवि नहीं है, होते हैं, लेकिन कविता श्रोताओं की बहुत जरूरत है। हमारी पहली कविताओं के श्रोता होते थे, हम लोगों को चाय पिला के कविता सुनाते थे। मुझे कुंवर बेचैन जी की एक पंक्ति याद आ गई कि आप शायद एकमात्र श्रोता है या नहीं, अभी तो टिप्पू क्या कविता पढ़ेंगे और वो उधर क्या नाम सर्वेश जी तो हैं। आप सब लोग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। एक कवि को जीवंत करने में, जीवित आइए रखने में इधर आ बड़ा जाइए। योगदान होता है। इधर आ जाइए, इधर आगे कुर्सी खाली आपने की रखी है, उधर आगे चले। आज वो थोड़ी देर करेंगे वीरेंद्र सारंग जी, नाम है और हिंदू श्रीवास्तव जी। वीरेंद्र सारंग। आज कुंडी भी है, थोड़ा देर करेंगे। अच्छा, जैसे हाँ, वो कुछ भी करते हिंदू श्रीवास्तव जी। कि जब श्रोता हमारे मध्य होते हैं, मतलब हम कवियों के मध्य होते हैं, तो हमारी कविता पुनर्जीवित होती है, श्वास लेने लगती है। हमारा जो लेखन है, जो सृजन है, पुनः जीवंत होता है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कीमती हम कवियों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के साथ उपस्थिति का। तो मैं इस जो हमारी गोष्ठी इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मैं पंक्तियाँ आप सभी को, जो मेरे श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, उनको कहना चाहूँगी कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी दादा कुंवर बेचैन जी की पंक्तियाँ हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप सभी हमारे दूसरे पिलर हैं, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो आप सभी अपनी तालियों से इस गोष्ठी की ऊर्जा को बनाए रखिए। इसी निवेदन के साथ एक बार पुनः सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं लेट आई थी तो
जल्दी में मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन नहीं कर सकती, तो मैं पुनः माफी चाहूँगी और एक बार फिर से मैं शाली सजा लखनऊ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पवित्र माँ शाली के स्थान में। हमारे इस कक्ष में इस पवित्र स्थान पर हमारी छोटी बहन बैठी हुई है और आप सभी को पता है कि जो हमारी छोटी सबसे छोटा परिवार में होता है उससे ज़्यादा प्यार पाता, स्नेह पाता है। और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसे इस रास्ते पर जिसे बहुत लंबे चलना है, बहुत आगे बढ़ना है, हम चाहेंगे। हमारी छोटी बहन हमारे मध्य उपस्थित है, उसको हम सबसे पहले बुलाना चाहूँगा। यहीं पे आना अनामिका वर्मा। हाँ, अनामिका वर्मा बहुत ही नाम खूबसूरत है, जैसे मिल कि चुकी है विश्व में। माँ शारदा को नमन करती हूँ हाँ, और इस गोष्ठी में उपस्थित सभी बड़े नामों को मेरा प्रणाम। अपने मन की पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। बिना बादल कभी बारिश यकीनन हो नहीं सकती, बिना बादल कभी बारिश यकीनन हो नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से पाया है तुझे अब खो नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से पाया है तुझे अब खो नहीं सकती, किया वादा जो मैंने तुमसे वो हरगिज़ निभाऊंगी, किया वादा जो मैंने तुमसे वो हरगिज़ निभाऊंगी, नयन में गैर के सपने कभी मैं वो नहीं सकती, नयन में गैर के सपने कभी मैं वो नहीं सकती। 4 लाइनें और पढ़ना चाहूंगी। हमारे चाहने वालों के दिल के प्यार से पूछो, हमारे चाहने वाले के दिल के प्यार से पूछो, मगर मैं चाहती तुमको मेरे किरदार से पूछो, तुम्हारी याद आते ही मैं मछली सी तड़पती हूँ, नहीं विश्वास हो तो आंसुओं की धार से क्या बात है। आंसुओं की धार से पूछो। 4 पंक्ति नारी विमर्श पे पढ़ना चाहूंगी। मांगोगे अगर खुदा से तो खुशियाँ भी मिलेंगी, मांगोगे अगर खुदा से तो खुशियाँ भी मिलेंगी, 2 घर में करे रोशनी दिया वो बनेगी, 2 घर में करे रोशनी दिया वो बनेगी, कहते हैं लोग की बोझ होती है बेटियां, दीपक के साथ जलती बातियां वो बनेगी, दीपक के साथ जलती बातियां वो बनेगी। इधर ही आ। किसी नारी के मन की पीर को नारी समझती है, किसी नारी के मन की पीर को नारी समझती है, हमारी जिंदगी सारी अंधेरे में गुजरती है, हमारी जिंदगी सारी अंधेरे में गुजरती है, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में फर्क इतना है कि तुम सब हंस के जीते हो, हंसी मेरी से सकती है, सब हंस के जीते हो, हंसी से सकती है। 4 लाइनें पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मेरे रग रग में बहता है तुम्हारे प्यार का दरिया, मेरे रग रग में बहता है तुम्हारे प्यार का दरिया, है सपनों के समंदर में तेरे किरदार का दरिया, तेरी यादों में कैसे बीतती रातें हमारी हैं, बहा करता। अनामिका को सुनकर के ऐसा लग रहा है मुझे रेहाना ये इसी वर्ष से इन्होंने शुरू किया है। बहुत अच्छी शुरुआत है, बड़ी धार है, बहुत रेहाना रूही की मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं, इतना सुंदर सृजन है आपका। मैं कहना चाहूँगी कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा
समझा जाए, अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो बहुत सुंदर कलाम है नानी का। और आप बेटी का नाम लिया तो 2 बेटियां और आ गई जी, एक मैं 2 बेटियों के नाम जानना एक चाहूँगी। डॉक्टर अर्चना मौर्य जी। आप रंगवाड़ी इस बार गई थी नहीं? कुछ समय नहीं गई। इस बार मेरी मदर लोग। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर अर्चना मौर्य और श्रीमती अनीता मौर्य। सबको मेरा नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गोष्ठी। और निश्चित ही बहुत समृद्ध हुई गोष्ठी इतने सारे कवियों को देख करके। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा लेट आई थी, मैंने पहले भी कहा था, तो मैं नाम से बुलाएं। हाँ मैं नाम से ही बुलाऊंगी मैं। हमारे महर्षि विजय त्रिपाठी जी हैं। अध्यक्षता एक चीज है। मैं लिख लेती हूँ ना, तो इससे बार बार ये गलती नहीं होगी ना। इसे पढ़ने में तो ठीक रहेगा। हाँ इस तरह बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता करने होगा। मुकेश मिश्रा जी। तो मैं मुकेश मिश्रा जी की तरफ देख रही हूँ इस समय। और मुकेश मिश्रा जी को मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ श्रृंगार की, कि आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को टुकराते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं अंदर से मर जाते हैं। श्रृंगार की पंक्तियां हैं कि आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं अंदर से मर जाते हैं। और जाने कब तक कीमत निकले चारा करके आने की, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश मिश्रा जी। देवी महाराष्ट्री को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय मन से संपूर्ण करता हूँ। और 2 छंद पढ़ता हूँ, फिर 2 गीत पढ़ूंगा, लेकिन एक आधा है इन वर्तमान परिस्थितियों में। सर मैं ये दोनों छंद आदरणीय अध्यक्ष जी को समर्पित भी करता हूँ। कि नहीं छोड़ने पंथ है भूल से भी, जिसे वीर राणा शिवा ने गढ़े हैं। नहीं छोड़ने पंथ है भूल से भी, जिसे वीर राणा शिवा ने गढ़े हैं। और वही ठीक भाषा रहे उत्तरों की, सभी दुष्ट जो पाठ जैसा पढ़े हैं। किन मिली शक्तियां भूल सोता रहा, जो उसी शेर के शीश चूहे चढ़े हैं। और दहाड़ी न इंसास वर्षों हुए हैं, यही बात है जो कि दंगे बढ़े हैं, यही बात है जो कि दंगे बढ़े। कि नए राक्षसों से मिले पार, कैसे कड़ी नीति कोई बनाई नहीं है। नए राक्षसों से मिले पार, कैसे कड़ी नीति कोई बनाई नहीं है। और सभी को पता है कि प्रारंभ से ही किसे शांति की बात भाई नहीं है। कि उगे बांस की कोठ में बांस ही तो, नई पौध क्या जान पाई नहीं है। और खड़े कंस लंकेश हो सामने, जो अहिंसा वहाँ काम आई नहीं है। अहिंसा वहाँ काम आई नहीं, अहिंसा वहाँ काम आई नहीं है। और पढ़ता हूँ कि स्वागत है, बहुत अच्छे सुना। तहत में ही पढ़ता हूँ सर, पढ़ पाता नहीं हूँ गीत, लेकिन पढ़ता हूँ कि बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन, बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन। और तोड़ लिया जाता है उसको अगर कहीं खिलता, तोड़ लिया जाता है उसको अगर कहीं खिलता।
सुंदर होने का यह प्रतिफल उसे रोज मिलता, फिर अच्छे से खिल जाने का किसका होगा मन। बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन। वाह वाह वाह। कि ऐसे नहीं बना रहता है उसे हमेशा डर, ऐसे नहीं बना रहता है उसे हमेशा डर। उसकी रक्षा कौन करेगा पूरी धरती पर, जिसे तोड़कर ही होता हो ईश्वर का वंदन। बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन, जिसे तोड़कर ही होता हो ईश्वर का वंदन। बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन। कि रोज विरोधाभासों के ही कीर्तिमान करता, रोज विरोधाभासों के ही कीर्तिमान करता। मुस्काना पड़ता है तब भी जब शव पर चढ़ता, और कर्तव्यों का हर संकट में करता है पालन। वाह। ऐ बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन। और कांटों के संग रहता लेकिन खुशबू ही देता, कांटों के संग रहता लेकिन खुशबू ही देता। फिर भी उसको जिसने पाया सदा गला रहता, और दंड भोगने से क्या कम है अब होना सज्जन। बिल्कुल भी आसान नहीं है फूलों का जीवन। और 1 मिनट का और गीत पढ़ना चाह रहा हूँ कि अभी तक ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनिया। क्या बात, क्या नया नया प्रतीक है भाई। वाह, इस बात पे तो तालियां दीजिए। ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनियान। कि अजब तरह का ही जलवा था जब थी नई नई, अजब तरह का ही जलवा था जब थी नई नई। महंगे कपड़ों से भी पहले पहनी वही गई, सदा बुलंदी पर रहती क्या किसी व्यक्ति की शान। ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनियान। कि युवा अवस्था में कामों को माना काम नहीं, युवा अवस्था में कामों को माना काम नहीं। जीवन के इस अंतिम क्षण में भी आराम नहीं, थके हुए बूढ़े लोगों का बचा कहाँ सम्मान। ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनियान। कि नहीं रहा उपयोगी जो भी फेंक दिया जाता, नहीं रहा उपयोगी जो भी फेंक दिया जाता, नहीं रहा उपयोगी जो भी फेंक दिया जाता। नहीं रहा उपयोगी जो भी देख रहे सब। नहीं रहा उपयोगी जो भी फेंक दिया जाता, और किसको अच्छा लगता है जो पड़े पड़े खाता। शायद ऐसा करने से ही बची रहे पहचान। ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनियान। और अंतिम बंद इस गीत का कि इस दुनिया के जड़ चेतन से इतना कहना है, इस दुनिया के जड़ चेतन से इतना कहना है। जीना है तो यहाँ कुछ न कुछ करते रहना है, बिन बोले सबको देने को यह प्रायोगिक ज्ञान। ऐसे पोछा नहीं बनी है फटी हुई बनियान। दोनों लोकगीत आपके बहुत अच्छे हैं, बाहर नहीं पढ़े हैं, बहुत बढ़िया पढ़े हैं। बहुत सुंदर ये पढ़ा आपने। लोकगीत है दोनों, गीत में लोकगीत बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर नए प्रतीक एकदम। न्याय वाला तो भाई वृद्धा आश्रम जाने से आपने रोक दिया। जी हाँ, उसको बहुत मनुष्य उम्र से उसको कोरिलेट करके जोड़ दिया, उसको बहुत सुंदर है। आगे हम चलते हैं वीरेंद्र सारंग जी की तरफ, और उनको मैं ये पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, सफर में सबके लिए हमने रास्ता रखा। किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, सफर में सबके लिए हमने रास्ता रखा। मेरी निगाह को कोई कायदा जचा है, मेरी निगाह को कोई कायदा जचा है नहीं, सफर में सिर्फ मोहब्बत का फायदा रखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सारंग। आइए। वीरेंद्र सारंग ये हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं। मैं सिर्फ तो रचना का नाम है? सबको अभिवादन। और तो रचना नहीं, रस्तोगी, अरविंद रस्तोगी का नाम है। स्वागत। अभी दोस्तों सबको मेरा अभिवादन। मैं सुनने आया था, सुनने ही जाना चाहता हूँ। 25 साल हो गया, 2-3 जगह में गया बस। पुरानी डायरी है 25 साल की, इधर कोई कविता लिखी नहीं, भले 4-5 संग्रह है अलग।
उपन्यास लिखता हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वस्ती भी जानते हैं। नई विधा के ज्ञान से हम सभी लाभान्वित होंगे। हमारी बड़ी बात है। न जाने कैसे पढ़ पाऊँगा, इतना बढ़िया नवगीत सुनने के बाद मेरा साहस नहीं है कि मैं कुछ सुना। फिर भी बहुत पहले की 25-30 साल पुरानी रचनाएं जी, कि अब हाल नहीं होने दूंगा, भले ही कोदो बोऊंगा, भले ही कोदो बोऊंगा, जो होना था सो हो गया, यह चबूतरा धोऊंगा। जो होना था सो हो गया, यह चबूतरा धोऊंगा। चादर में लगी मैल जो अपने इस पनघट पर, नींबू छिड़क, नमक रगड़, साबुन लगा, फचर फचर खींच फांच कर नील लगा, यह दुपट्टा दूंगा, दाग नहीं लगने दूंगा, रीठा रीठा बोऊंगा, यह चबूतरा धोऊंगा। एक और उसी का अगला बंद है, 30 साल पुरानी रचना है। अंग्रेजी में बैठे हैं जो रहे मन के रोगी, अंग्रेजी में बैठे हैं जो रहे मन के रोगी, बादल आएगा बुखार उतारेगा, अरे सुई तो लगा, माथे पर पानी पट्टी धर, कई टिकिया पीस पास कर सुबह शाम फांकूंगा, ज्वर नहीं चढ़ने दूंगा, भले पूरब सोऊंगा, यह चबूतरा धोऊंगा। पूरब की संस्कृति के हम लोग हैं, इसीलिए पूरब की बात आती है। कहें तो एक छोटा मोटा और पढ़ने पुराना। हाँ हाँ, पुराना क्या होता है? वो नीरज जी ने कहा कविता जिस दिन पुरानी हो जाएगी उस दिन संसार में नया रहेगा क्या? हनुमान जी ने कभी नहीं कहा नई चालीसा सुनाओ, हम लोग भी पुराने हैं, हम लोग भी पुराने हैं। एक छोटा सा आप लोग सुनना मेरा उद्देश्य है, इच्छा कर रहा हूँ। यह सामान सिर पर गिर गया, बंद कैसा? यह सामान सिर पर गिर गया, बंद कैसा? कसा नहीं बराबर फिसल गया, छंद कैसा? कसा नहीं बराबर फिसल गया, छंद कैसा? खोले कपाट, दिखाए आसमान, बताए रास्ता, यही जाता है घाट तक, तो द्वंद कैसा? यही रास्ता जाता है घाट तक, तो द्वंद कैसा? घिसते घिसते बन गया शालिग्राम ठाकुर जी, घिसते घिसते बन गया शालिग्राम ठाकुर जी, घी का लड्डू मथुरा का पेड़ा, अरे बीच में यह कंद कैसा? इधर आ जाइए, आप बैठे वहीं बैठ जाए, कोई बात नहीं। देखो एक कुर्सी लाओ इधर। घिसते घिसते बन गया शालिग्राम ठाकुर जी, घी का लड्डू मथुरा का पेड़ा, बीच में कंद कैसा? छोटे मोटे सवाल बहुत मिलेंगे, पूरा उत्तर चाहिए, यह चंद कैसा? मजबूरी थी कि पल गई पूतना, कान्हा लाज बचाओ, मजबूरी थी पल गई पूतना, कान्हा लाज बचाओ, आग बबूला कंस कहता, ये नंद कैसा? मैं तो लड़ता रहा आगे, विजय श्री भी हुई, लगा रहा पीछे पीछे, यह फंद कैसा? वाह वाह, क्या बात है। मैं बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय वीरेंद्र जी ने किया, बहुत ही उसमें विचारों का जो सामंजस्य था और जो उसके लिए निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि हम सभी लाभान्वित होंगे। तो हमने एक उपन्यासकार को कविता में देखा, सुना, जिया, तो ये हमारे बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि हम तालियों से हम कभी भी एक दूसरे के लिए उनको प्रोत्साहित करें। बिना तालियों के कविता में आनंद कैसा? आनंद मैंने कभी लिखा था कि भाग पाए ना आप महफिल से हम वो मोहब्बत की जालियां हो जाएं, भाग पाए ना आप महफिल से हम वो मोहब्बत की जालियां हो जाएं, चांद तारे भी उतरे फलक से और कानों की बालियां हो जाएं, और बड़ी बेरंग है महफिल बगैर इसके, बड़ी बेरंग है महफिल बगैर इसके, एक बात तबीयत से जोरदार तालियां।
रमा विमल जी को बुलाना चाहूँगी। रमा, और आपके लिए मैं ये गोपाल दास जी की पंक्तियाँ कहूँगी कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करता दर पुष्पक मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा की श्रृंगार की था। बहुत स्वागत है। इस कृपा से बना हूँ मानव मन मानवता से धनी रहे, कृपा करो माँ हंस वाहिनी मानवता मेरी बनी रहे। विमल ज्ञान दो माँ हमको मन की विमलता बनी रहे, विमल दृष्टि दो माँ हमको दृष्टि चरणों में सनी रहे, दृष्टि चरणों में सनी रहे। एक विद्याचार सुनाएंगे और एक प्रेमाचार सुनाएंगे। विद्या धन अर्जित करना बच्चों पहला है सोपान, विद्या से उन्नत हो सदा और बड़े कीर्ति सम्मान। विद्या से सब होता है, विद्या है सुख की खान, विद्या से खिल जात है अधरों पे मुस्कान। विद्या मिले सदा कुटी महलों में अज्ञान, विद्या से ही हो सदा सबकों की पहचान। विद्या गीता ज्ञान है, विद्या है अमृत पान, विद्या से आजाद है मन में स्वाभिमान। विद्या स्वर संगीत है, विद्या है रसखान, विद्या से बन जाते है काका हंस समान। विद्या माँ है सरस्वती, विद्या है भाषा ज्ञान, विद्या हृदय धरो सदा